हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का जो मैथ्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.1। कुछ बच्चों का जो था वो ये वाला चैप्टर छूटा था, तो आज हम इस चैप्टर को करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। तो एन इक्वेशन of the form ax plus by plus c is equal to 0। अगर कोई भी इक्वेशन आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में मिलती है तो उसको आप क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे टू वेरिएबल्स इसलिए क्योंकि आपके पास x और y यहाँ पे वेरिएबल्स हैं और a और b कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y और c आपका कांस्टेंट। तो यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, ठीक है, दोनों जगह पे ax माइनस बी वाई माइनस सी भी हो सकता है और ax प्लस बी वाई प्लस सी भी हो सकता है। सो इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन आपको मिलती है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पावर ऑफ वेरिएबल जो होती है वो कितनी होती है, 1। जो हम लिखते नहीं है वो अंडरस्टूड होती है। जिस वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर नहीं है उसकी पावर कितनी होगी, 1। सो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 1 है तो उसको हम लीनियर वेरिएबल बोलते हैं, मतलब लीनियर। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। इसी में आपकी एक्सरसाइज 3.1 का एक क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन में जो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज, देखिए ये आपका क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे, देखिए सबसे पहले आपके पास कॉस्ट ऑफ नोटबुक पता नहीं है, अननोन है, तो सॉल्यूशन जब आप करेंगे आप क्या लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी और रुपीज़ x, कितना मानेंगे कि x रुपीज़ में हमने उसको खरीदा है, और कॉस्ट ऑफ अ पेन b, पेन को कितने रुपीज़ में खरीदोगे, y, बिकॉज हम दो वेरिएबल्स यहाँ पे लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू, इज का मतलब यहां पे होगा इक्वल टू, ट्वाइस का मतलब है 2 इंटू कॉस्ट ऑफ अ पेन, कॉस्ट ऑफ अ पेन। ये आपका क्वेश्चन है कि जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो इक्वल टू है किसके, ट्वाइस इंटू कॉस्ट ऑफ अ पेन। अब कॉस्ट ऑफ नोटबुक को आपने किसके इक्वल पुट किया, x के इक्वल, और कॉस्ट ऑफ पेन को आपने किसके इक्वल किया, y के इक्वल। तो x इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस्ट ऑफ अ पेन कितना है, y। तो इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू 2y। लेकिन ये इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है, करेंगे क्या, x इज दिस इंप्लाइज x इस 2y को आप लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो आ जाएगा -2y प्लस यहाँ पे c है, मतलब कोई कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए वैल्यू कितना आएगा, 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू देखिए, ये x है जिसके पीछे कुछ भी नहीं है, मतलब जो वेरिएबल अकेला है तो उसके पीछे क्या होगा आपका, उसके पीछे जो वेरिएबल होगा वो 1 होगा। तो a के पीछे, a की यहाँ पे अगर वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है
b की वैल्यू यहाँ पे -2 और c की वैल्यू यहाँ पे 0। तो ये इक्वेशन आपने क्वेश्चन नंबर 1 में बनानी थी, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है, आपको कुछ वैल्यूज दिए गए हैं, ठीक है, कुछ वैल्यूज आपके पास दिए गए हैं। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 में a, b और c की वैल्यूज को फाइंड करना है, ठीक है। इक्वेशन आपके पास दी हुई है। पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। 5 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग डिजिट को आप बार के साथ डिनोट करोगे। इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे आप, मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है। 2x प्लस 3y माइनस, क्योंकि इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाऊंगा तो माइनस साइन हो जाएगा, 35 बार इक्वल्स टू 0। नाउ कंपेयर इट विद, किसके साथ कंपेयर करोगे, जो आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स होता है, दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब x के पीछे a और x के पीछे यहाँ पे 2, मतलब कोफिशिएंट्स लेने हैं। हेयर a इज इक्वल टू, जब आप कंपेयर करोगे, ठीक है, ये मान लो 1 इक्वेशन नंबर और ये मान लो सेकंड, जब हम कंपेयर करेंगे इसको और इसको, क्या कर रहे हैं हम, कंपेयर। सो a का x के पीछे a है और x के पीछे यहाँ पे कितना है, 2, तो a का वैल्यू कितना, 2। b का वैल्यू अगर आप देखोगे यहाँ पे b है, b y का कोफिशिएंट, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 3। प्लस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो लिखना ज़रूरी है। अब c का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे c है और यहाँ पे भी ये वैल्यू क्या होगी, ये टोटल वैल्यू जो है ये c है, लेकिन इसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए -3, ठीक है, -9.35 बार। तो बाकी जो इक्वेशंस है उसको ऐसे ही आपने करना है, ठीक है। आपको सिर्फ कंपेयर करने हैं a, b और c की वैल्यूज, ठीक है ना, इस इक्वेशन के साथ। मैं एक इक्वेशन और करा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखिए आपका क्या होगा, सेकंड पार्ट है। अब है आपके पास x माइनस y अपान 5 -10 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन गिवन है, कंपेयर इट विद ax प्लस by प्लस c के साथ कंपेयर करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो a का वैल्यू होगा, देखिए a का वैल्यू यहाँ पे x के पीछे a है और यहाँ पे x के पीछे आपको कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो क्या होगा, 1। 0 आप नहीं लिखेंगे, बिकॉज 0 इंटू एक्स इज 0, तो 0 से किसी भी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाएगा। b का वैल्यू यहाँ पे कितना है, देखो y के पीछे कितना होगा, कुछ नहीं है तो 1, अपान में क्या है 5, और साइन का भी ख्याल रखना है, माइनस है तो यहाँ पे जो आप साइन लगाओगे माइनस लगेगा। अब c की वैल्यू यहाँ पे देखोगे, कांस्टेंट जो आपके पास है दैट इज -10। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। इसमें जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी आसान है ये। 3.2 में बोला गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक इक्वेशन आपको पास है 3y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। क्यों, x का वैल्यू भी 1 पावर 1, y का पावर भी 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों की पावर 1 है, इसलिए ये इक्वेशन जो होगी कौन सी होगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब आपको बोला गया है इसमें, क्या इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, क्या इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन, एक ही जो 2 लाइंस होंगी वो एक ही
एक्स और वाई का जो वैल्यूज़ है तो क्या वो यूनिक्स मतलब एक ही सोल्यूशन आपको मिलेगा। सेकंड पार्ट है क्या आपको ओनली 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे, 2 सॉल्यूशंस। फिर थर्ड पार्ट आपका है क्या आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो आप याद रखेंगे हमेशा जो आपका ये y इज इक्वल टू 3x + 5 या कोई भी आपके पास जो इक्वेशन है अगर वो लीनियर इक्वेशन है तो उसमें आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं y की वैल्यू है 3x + 5। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं x और y का वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर मैं x का वैल्यू 0 डालता हूँ, x की वैल्यू 0 का मतलब 3 × 0 0 हो गया +5, तो y का वैल्यू कितना आएगा आपके पास 5, एक सोल्यूशन मिल गया। अब x का वैल्यू अगर आप 1 डालते हैं तो 3 1 जार कितना हो गया, 3 1 जार 3 +5 कितना हो गया टोटल 8, तो y का वैल्यू कितना आ गया 8। दूसरी सोल्यूशन अगर वैल्यू आप ले रहे हैं 2x की, 3 2 जार कितना हो जाएगा 6, 6 + 5 कितना हो जाएगा 11, तो y का वैल्यू कितना हो गया 11। इसका मतलब है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में अगर आप जितने भी वैल्यूज़ आप पुट करोगे आपको अकॉर्डिंगली अगर x की वैल्यू पुट करोगे आपको y का वैल्यू मिलेगा। जितनी बार आप डिफरेंट वैल्यूज लोगे आपको डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में मिलेंगे। ठीक है, तो आज इतना काफ़ी है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 3.2 के जो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू।